काफूरी होंठ मैंने किस लिए बनाए थे? इसी दिन के लिए तो बनाए थे। मुझे पता था कि तुझे मैं भेजूंगा और तुझे मेरे हबीब के तलवों को चाटना चूमना पड़ेगा। जिब्राइल अमीन से कह रहे अपने होंठ मेरे हबीब के तलवों को चूम ले। कौन कह रहा है? और कौन कह रहा है? अरे भाई कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब के तलवों को चूम ले जिब्राइल, चूम ले, मेरा हुक्म है चूम ले। आज फतवा लगाते हैं, अरे रब कहता है चूम लो, रब कहता है चूम लो। अब जिब्राइल अमीन वो खड़े खड़े होके तो नहीं चूमा होगा ना, खड़े खड़े तो नहीं चूमा होगा। आप बिस्तर पे सो रहे हैं, चारपाई पे सो रहे हैं, बंदा खड़ा हुआ है। अब खड़ा हुआ है तो क्या होगा? उसके बाद आपको झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जिब्राइल झुक जाओ, झुक जाओ, ये मेरे हबीब है। हाँ झुक जाओ। या झुकोगे तो तेरा भी काम होगा, वरना तेरा काम भी शैतानों वाला ना हो जाए कहीं। झुक जाओ और चूम लो। जिब्राइल अमीन झुके हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक को चूमा है। जब आपने चूमा तो आपको ठंडक महसूस हुई, क्योंकि काफूर के अंदर ठंडक होती है। आपको ठंडक महसूस हुई। जब ठंडक महसूस हुई तो आप उठे, आपकी आंख खुल गई। देखो कैसा अल्लाह ताला ने कैसा तरीका बनाया, कैसा बताया। हालांकि आवाज भी दे सकते थे, वैसे भी उठा सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, रब ने बताया कि मेरे हबीब को अगर जगाना तो कैसे जगाना है। ये रब ने बताया, हमने नहीं, वो रब ने बताया। ओ भाई हम कौन होते हैं? रब ने बताया कि देखो ऐसे इस तरह अमल करो, फिर तुम्हारी भी जो इज्जत बढ़ेगी, सारा कुछ तुम्हारे भी दर्जात बढ़ेंगे। ये मेरा हबीब है। हबीब जब कुछ नहीं था, मेरा नूर था। हम लोग इकरार करते हैं, लोग कहते हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया? ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। अल्लाह को किसने पैदा? अल्लाह को तो कहता कि मैं तो रब। हबीब कह दो, कह दो, कह दो। खुद नहीं कह रहा अल्लाह ताला, अल्लाह ताला खुद नहीं कहता, खुद नहीं कहता, खुद नहीं कहता। कुल 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 कुल, ये हबीब कह दो, मैं नहीं कहूँगा। आप कहे, आप कहे कि कुल हो वल्लाहु अहद। आप कहे, मैं नहीं। अल्लाह ने कहा कि मैं अल्लाह हूँ, मैं वाहिद हूँ। नहीं बर्बाद। आप कहे, जब आप कहेंगे दुनिया समझ जाएगी कि मैं वाहिद हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझे कोई पैदा, किसी ने पैदा नहीं किया, ना मैं किसी से जाना गया, कुछ भी नहीं था। तो किसी मिसाल दी। अब अबू हनीफा के मानने वाले हैं ना, इमाम अबू सादिक, इमाम सादिक का भी मानने वाले हम लोग, उनका कौल भी है। किसी ने कहा कि अल्लाह है, अल्लाह से पहले कौन था? बोलो कोई नहीं था। कैसे कैसे? कुछ बताएं तो सही, हमें भी तो पता चले कि अल्लाह से पहले कोई नहीं था। कुछ बताओ तो सही। हाँ फरमाए आ जाओ। एक ये कहा कि अल्लाह से पहले कौन था? ये आप कहते हैं कि नूर जो है सारी दुनिया में नूर है, इसकी क्या मिसाल है? कैसे पता चलेगा कि नूर है? ये भी जरा बता दें। बोला हाँ ये भी बता देंगे। कोई आज के अल्लाह थोड़ी है कोई। बोलो कैसा सवाल है? कि अल्लाह को किसने पैदा किया? किसी ने तो किया होगा ना। बोला नहीं, किसी ने नहीं किया। बोला प्रूफ तो दो, कुछ सबूत तो दो। होता है ना भाई, प्रूफ तो बताओ। कैसे अल्लाह नहीं? बोला आओ
अच्छा पढ़ो लिखो या सुनो। सिफर यानी उल्टा आ रहे। सिफर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इससे आगे क्या है? अब 1 से आगे क्या है जरा आप बताएंगे? 1 से पहले क्या है? 1 से पहले क्या है? कुछ है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? तो यही मिसाल कि रब से आगे कोई भी नहीं है, सब रब ही रब है, रब ही रब है, रब के बाद भी सारी चीजें हैं। ये रोशनी तुम कहते हो ये अंधेरा है। मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाई गई। अब बताओ ये रोशनी कहाँ जा रही है? ये तो बोला पूरा घर रोशन हो रहा है। रोशनी हमने बीच में मोमबत्ती रखी है, अब उसकी रोशनी चारों तरफ जा रही है। तो रब का नूर चारों तरफ इसी तरह जा रहा है। ये बातें हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया है ना, वो तो लकीर पर, वो पत्थर पर लकीर वाली बात होती है, वो मिटने वाली चीज नहीं होती थी। तुम्हारी बातों में तो कुछ समझ ही नहीं आती है। हमारे जो बुजुर्गों ने हमें समझाया है वो ऐसा समझाया है, ऐसा समझाया है कि हम समझते कि बस आप ही है। तो ये जो फरमाया, ये हज का महीना, 5000 4000 फिर जब आप फरमाया, किसने बताया कि कुर्बानी की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चे को ज़िबा करने के लिए ले गए। किसने बताया? शैतान आ गया, कंकरियां मारी। किसने बताया? मीना में गए। किसने बताया? मुज़दलिफा गए। किसने बताया? अरफात गए। किसने बताया है? इसके बाद ये इहराम पहना, इहराम पहनने का बाद किसने बताया है? किसने बताया? 4000 साल पहले की बात बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? अल्लाह का हबीब बता रहा है कि 4000 साल पहले ये वाक़यात हुए। ये जो देखो, जब आबे ज़मज़म देख लें आप, क्या था? ये सफा मरवा पे सही, ये क्या थी? ये खाने काबा पे तवाफ, ये क्या था? हाँ, ये सारा देखो, वीराने पहाड़ों में छोड़ के आ गए। पानी खत्म, खाना पीना खत्म। जारी बात है, खाना पीना इंसानी फितरत का है, चाहिए ना? पानी भी चाहिए, खाना पीना भी चाहिए, सारा चीज चाहिए। फितरत इंसानी है, फितरत इंसानी है। तो बीबी हाजरा परेशान हो गया। अब क्या करूं? पानी खत्म, बच्चा रो रहा है, मासूम बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। पहाड़ों में जाना कोई साया है, धूप ही धूप है। और अरब की धूप, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, क्या धूप होती है। कैसे गुजारा किया होगा खुदा के बंदो, कैसा गुजारा किया होगा बच्चे के साथ। जब छोड़ के गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आओ हमें किसके सारे छोड़े जा रहे हैं? बोले अल्लाह के सारे छोड़े जा रहा हूँ। अल्लाह जहाँ, अल्लाह आपको जो है खुश रहेगा, अल्लाह आपके लिए सारा कुछ करेगा। करो बाहर देखो क्या बनी थी, किस लिए वहाँ छोड़ा? अल्लाह के हुक्म से छोड़ा। अब अल्लाह ने कहा वहाँ छोड़ा, क्यों छोड़ा भाई? उधर क्या है? पहाड़ों पे क्या चीज है कि पहाड़ों पे छोड़ के आ जाओ? क्योंकि निशानियां बना ली थी रब ने। बोला इधर छोड़ो, इस बच्चे को इधर ही छोड़ो। वहीं पर बच्चा छोड़ा, वहीं छोड़ते हुए पानी खत्म हो गया। सफा मरवा पे गई ना, एक चक्कर लगाए बंदा, पानी नजर नहीं आया। दूसरे चक्कर लगाया, पानी नजर नहीं आया। तीसरा चक्कर लगाया, पानी नजर नहीं आया।
चौथा नजर पानी नजर, पांचवा पानी नजर नहीं आया, छठा पानी नजर नहीं आया, और सातवें के अंदर जो है रब ने पानी दिया। या अल्लाह पहले तो ये बता 7 चक्कर क्यों लगाए जब पानी नहीं था? आदमी जाता है ना गुजरते हुए जाता है, यार यहाँ भी नहीं है यार, एक दफा चलो और दफा एक चक्कर लगा लेते यार, देख ले शायद इधर उधर, चलो तीसरी दफा लगा ले। अब 7 चक्कर लगाए जब पानी ही नहीं है, वो चक्कर लगा रहे। सफा जब जा रही है पहाड़ के नीचे, तो बच्चा जो है ऊपर हो गया, खुद नीचे हो गई, तो दौड़ी है बनाए उम्रा करने वालों, ए हाजियों तुम्हें भी दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्यारी भी वहाँ दौड़ी थी ना, वापसी सफा से मरवा से फिर आई, फिर वही फिर वहाँ दौड़ी है, फिर जो है फिर गया सफा से मरवा की तरफ, फिर दौड़ी है, फिर मरवा से सफा, फिर दौड़ी है। ये 7 चक्कर लगाने के बाद रब ने वहाँ जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम बचे, बिल्कुल शीर ख्वा, वो पहाड़ों पे जो है अपने पैर मार रहे हैं। 7वें चक्कर में पानी आना शुरू हो गया। या अल्लाह ये 7 चक्कर क्यों लगाया, हमारी समझ से बालातर है। अकल नहीं मानती, एक जगह के पानी नहीं है, दूसरी जगह पे भी पानी नहीं है, तीसरी दफा उसी जगह से पानी नहीं है, उसी जगह भाई किसी और जगह किसी और पहाड़ के पास चली जाती ना तो बात समझ में आता, उसी जगह 7 चक्कर लगवाए। बोला मैं निशानियां पैदा कर रहा हूँ। रब ने कहा ये सफा मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है। या अल्लाह दूसरी भी तो पहाड़ है, वहाँ पर पहाड़ों की लाइन लगी हुई है, दूसरे भी पहाड़ तो है, लेकिन ये पहाड़ वो नहीं है। ये पहाड़ जो है बीबी हाजरा के कदमों को चुमा है, उनके कदम चुम रहे हैं, उनके ये चक्कर लगाने से पानी वहां गुजर रहा है, पानी वहां निकल रहा है। चक्कर तो यहाँ लग रहे हैं, सफा मरवा में पानी जो है पहाड़ों पे निकल रहा है। दौड़ती हुई देखा पानी पानी पानी, बच्चों को पानी पिलाया, खुद पानी पिया, पानी इतना पानी कि पानी बंद होने को ना है। अब पानी बंद हो, अब उसमें परेशानी हो गई, ये तो पानी चले ही जा रहा है, निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। तो अपनी बेसाखना जबान से निकल आया जम 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 जम, बेसाखना निकला जम 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 का मतलब रुक जा रुक जा, बहुत हो गया, ऐसा ना हो पूरा जमा हो जाए, सैराब हो जाए, कहीं जो है ये दरिया ना बन जाए। हाँ, रब ने फिर रोक दिया। और 5000 साल पहले ये पानी निकला है, आबे जमजम आज तक चल रहा है। ये अल्लाह की वाहदानियत का सबूत है कि मैंने देखो 5000 साल पहले पानी निकाला है, लाखों आदमी पी रहे हैं, लाखों आदमी जो हज पे उम्रे पे जाते हैं अपने गैलन भर भर के ला रहे हैं, लेकिन पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और जायके में कोई कमी नहीं है। अरे ईमान के साथ पियो, ईमान के साथ पियो, ईमान के साथ पानी तुम पीते ही हो, क्योंकि ये वो पानी है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वजह से, हजरत बीबी हाजरा की वजह से, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सदके ये पानी मिल रहा है। या अल्लाह मैं ये पानी पी रहा हूँ, मुझे शफा दे। उनका सदका है ये जो है, ये कुर्बानी क्या है? ये कुर्बानी एक जज्बा है, एक बहाना बनाया है कि देखो पहले ये बनाया, पहले देखो पानी को पहाड़ों पे लेके गए, वहाँ पानी नहीं आया, सफा मरवा भी दिखा दिया पहले, फिर हज के लिए फरमाया बड़ा बच्चा हुआ, जब बड़े इस्माइल इस्लाम बड़े हुए तो आपने फरमाया अल्लाह ताला ने ख्वाब में कि अपने बच्चे जवान खूबसूरत को वो जो है मेरी राह में कुर्बान कर दे, इब्राहिम जा मेरी राह में कुर्बान कर दे।
पहले बच्चे को शीर ख्वा को पहाड़ों पे छोड़ने का हुक्म दिया, वहां से सफा मरवा का चक्कर लगवाया, सारा कुछ किया। जब बड़े हुए तो फरमाया इब्राहिम अपने ये प्यारे बच्चे को मेरी राह में कुर्बान कर दे। अल्लाह गनी, प्यारा खूबसूरत हसीन, हाय हाय वो देखो, अरे अगर हम पर्दा हटा दे, खुदा की कसम हम बेहोश हो जाए। या अल्लाह कैसे बनाया, इसको कह दें कि कुर्बानी को मेरी राह में कुर्बान कर दो। बोला हाँ हाँ मैं कुर्बान के लिए तैयार हूँ। ऐसा इम्तिहान किसी को लिया जाएगा? पहले बच्चों को बोलो छोड़ के आ, बीवी को बोला जाओ छोड़ के आ जाओ, फिर बड़े हुए तो जाओ मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं, अब शैतान आ रहा है। पहले तो फरमाया ये मेरे बच्चे, मुझे ये हुक्म ख्वाब में आया है, आपके क्या रहे हैं? बोला रब ने कहा है तो मैं तो तैयार हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब ले चलो, लेके जा रहे रास्ते में शैतान, देखो शैतान हमेशा वर्गलाने के लिए आएगा। शैतान से बचो, शैतान की शर से बचो, वरना शैतान आप हमारा और आपका ईमान जाय कर देगा। वो एक सेकंड लगेगी। अल्लाह ताला हमें महफूज अता फरमाए। शैतान आ गया ना कि ये क्या इतने खूबसूरत बच्चे को लेके जा रहा हो, ख्वाब में तुमने को देखा है? ख्वाब तो ख्वाब होता है, ख्वाब तो, मगर ये नहीं पता नबी का ख्वाब सच्चा होता है। ख्वाब तो ख्वाब होता है लेकिन नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो जब वो नहीं माना तो उन्होंने 7 कंकरियां मारी ना, पत्थर मारे। शैतान को सामने मौजूद था, उसको मारा। वो फिर भागा नीचे, फिर आगे गए, फिर आ गया बेकाने के लिए। फिर शैतान आ गया कि क्या कर रहे हो? फिर पत्थर मारे 7, फिर भागा है, फिर आगे गए, फिर आ गया। किसको बेकार है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भाई। फिर हम क्या है? किसको बेकाने के लिए आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि क्या कर रहे हो तुम? क्योंकि वो तो रब की राह में, रब का हुक्म था ना, रब ने कहा कुर्बान कर दो। उसको 3 दफा ऐसा हुआ। आज जो है शैतान तो नहीं है, उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। हुक्म हुआ है हाजियो तुमको भी वही अदा करनी है जो मेरे प्यारे इब्राहिम ने अदा की थी। पहले 3 दफा इसको मारो, 7 दो इसको पहले दफा मारो, फिर 7, फिर दूसरे को मारो, फिर तीसरे को मारो। ये एक दिन मुकर्रर कर दिया, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। ये सारा हमें निजाम बता दिया, सारा कुछ हमें बता दिया कि ये करना है। अब वो नहीं माने तो फिर बीबी हाजरा के पास आ गए ना। फिर बीबी हाजरा को बेकाने के लिए आ गए, उनके पास आ गए। क्या आपको पता है? देखो रब की हिकमत, देखो रब की हिकमत है। देखो रब है। वो बोलने कुछ और ही जा रहा था, कहने कुछ और ही जा रहा था। वो देखो आपको अपने प्यारे बच्चे को अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने जा रहे हैं। रब के हुक्म से ले जा रहे हैं। हाँ रब के, वो बोला है, सर फूटने लग गया। ये क्या कर दिया मैंने? ये मैंने क्या कह दिया कि रब के हुक्म से? तो बोला रब के हुक्म से ले जा रहे हैं, फिर क्या मसला है तुझे? निकल। रब ने बुलाया ना, गए थे बेकाने के लिए और मुंह से निकल गया कि रब के हुक्म से वो जो है कुर्बान करने ले जा रहे हैं। अल्लाह हो जनी, अल्लाह हो गनी। जब कुर्बानी के लिए रखे, जब सारा कुछ जो बता भी रहे हैं, अब्बा जान पट्टी आंखों पे बांधे, मेरे जो है हाथ पाँव को जो बांध देना, ताकि जो कोई ऐसा बात जिस तरह हम लोग करते हैं ना, जानवर को बांधते हैं ताकि जानवर को ज्यादा वो तकलीफ ना हो। पैर बांधते हैं, दोनों चारों पैर बांधते हैं ताकि आसानी हो। ये सारा कुछ वही है, ये जो हम करते सुन्नत इब्राहिमी है। हमें ऐसे ही करना चाहिए, इस तरह से नहीं उठाए फेंका और चूड़ी फेंक दे, नहीं। जो तरीका बताया है, क्या रस्सी बांधे चारों तरफ से, ताकि जो है वो ज्यादा वो तकलीफ को ना हो, आसानी हो, बेहतरी हो। तो वही किया। हाँ अब वो करने जा रहे, कुर्बान जाए। किसने सिखाए आदाब इब्राहिमी को? अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, बोलिए बच्चे को किसने सिखाए आदाब? कि बच्चा कह रहा है कि इस तरह करो अब्बा जान, अब्बा जान ऐसे करो।
मुझे कुर्बान करने जा रहे हैं कि ये इस तरह से करना ताकि आप जो है आपके पैर हाथों में कोई खलीज पैदा ना हो। कौन समझा रहा है? अल्लाह इकबाल ने जो अशार के याद नहीं आ रहे, बड़े प्यारे अशार है माशाल्लाह, दिल पे लगता है, नूर पैदा होता। हाँ, मक्ते की ये करामत थी, ये फैजान नजर था। किसने सिखाया आदाबे अल फर्जंदी? क्या यार क्या, यानी कहाँ वो चीज और कहाँ अल्लामा इकबाल। इसलिए फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने, मोहम्मद कब कब है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है ये लोह कलम तेरे हैं। तो आ तो जा, तू वफा तो कर, तू दामन मुस्तफा में तो आ जा, फिर देख तू यकीन तो कर। तेरा ईमान कमजोर लग रहा है, अपना ईमान को मजबूत कर, फिर देख इस लो भी कलम भी सारा जो कुछ भी है तेरा ही तेरा है। इसलिए तो गाना मैं ही रब हूं, सारा उसी का हुआ ना कि मैंने दे दिया, लो कलम तेरे है, मैं ही रब हूं। बायदी मुस्तामी रमज़ान फरमाते हैं मैं ही रब हूं। ये क्या था? वही तो है, ये लो कलम तेरे है, अब तेरे ही है, जो तू चाहेगा वही होगा। मैं ही रब हूं, मुझसे ही मांगो, जो कुछ हूं मैं हूं। अल्लाह गनी। क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन क्यों? क्यों? तो किसी और ही चक्कर में थे, उनको तो होश ही नहीं था। बेहोशी के आलम में अल्फाज निकल गए, बेहोशी के आलम में, मस्ती के आलम, बेहोशी के नहीं, वो मस्ती के आलम में चले आए, मस्ती में आ गए, फरमाया मैं ही रब हूं। अब वो सारे जब होश में आए, सारे जो है मुरीदीन बैठे हुए थे, फरमाया या हजरत आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। फरमाया कि हैं मैंने ऐसा कहा है? देखो अल्लाह होगा कहता है मैंने ऐसे कहा है, मैंने कहा है, आपने ऐसे अल्फाज कहे। अगर आइंदा मेरे मुंह से अगर ऐसे अल्फाज निकले तो मुझे कत्ल कर देना, मेरी बॉडी कर देना। ये कैसे हो सकता है? ये शरीयत के खिलाफ है, शरीयत नहीं मानती इन चीजों। मानती है? कोई कहेगा मैं रब हूं, पागल हो गया। आप नीचे जाके ये कहो कि मैं रब हूं, तो बंदे क्या, लोग क्या करेंगे आपके साथ? नीचे बंदे क्या करेंगे? बोला पागलो मारो इसको, मारो, ये क्या बोल रहा है, मारो इसको, है ना। लेकिन क्यों? को मस्ती का आलम था ना। यही हुआ, फिर दोबारा सही हुआ थोड़े अरसे के बाद कि मैं ही रब हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मुझी से मान दो। अब वो जो उस वक्त तलवार लेके लोग आते थे उस जमाने में, उन्होंने किसी के तलवार थी, किसी के पास बड़े बड़े खंजर थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि आपका हुक्म था कि मुझे कत्ल कर देना। उन्होंने मारना शुरू कर दिया, मारते रहे, थक गए, मार के थक गए, परेशान हो गए। बोले यार ये क्या मामला है, हम जुबे में मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे हवा में हम तलवार घुमा रहे हैं। तो साइड में बैठे हुए थे, भाई किसको मार रहे हो? मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। देखा, बोले है, फिर समझ आई ये बात वो नहीं है जो हम समझते हैं, ये मस्ती का आलम है। ये जब बंदा रब से मिलता है तो बेमिसल होके मिलता है। भाई क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने गए थे तो बेमिसल होके गए थे ना, नूर से नूर मिला, हाँ नूर से नूर मिला, नूर से नूर वाला उतना अच्छा भी होना, तो नूर से नूर मिला है बात है, हाँ? तो यही चीजें हैं कि नूर से नूर मिला। तो ये जो कुछ भी हम जो कर रहे हैं, जो कुर्बानी वाली जो है, ये सारा माजरा जो हज का है, जो हमरे करने जाते, ये क्या है? मकाम इब्राहिम क्या है? मुसल्ला बना दिया, मकाम इब्राहिम को कहा ये मुसल्ला इब्राहिम है। ओ तवाफ करने वालों, तुम पत्थर करते हो, ये पत्थर है, ये क्या देगा?
यही कहते हैं ना, वो पत्थर है तो फिर ये पत्थर के पास आके नमाज क्यों पढ़ते हो? तवाफ कर लिया, अब आओ मकाम इब्राहिम पे, आ जाओ मकाम इब्राहिम पर, और यहाँ दो रकत नफल अदा करो। अदा करोगे तो तुम्हारा तवाफ कबूल होगा, नहीं तो तुम्हें लात मार के भगा दिया जाएगा। निकलो। हम तो मोहब्बत वाले पत्थरों को पूजा करते हैं भाई, वो पत्थर नहीं है जो हिंदू करते हैं, हम तो वो पत्थर को चूमते हैं। लोग पत्थर को चूमने के लिए अपने आप को जख्मी करते हैं। हजरत अस्वद क्या है? मकाम इब्राहिम पे ये पत्थर, ये क्या है? ये सफा मरवा पे हम दौड़ते हैं, ये क्या है? ये सफा मरवा क्या है? पहाड़ी तो है, लेकिन रब ने कहा ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है, जिस पर रब के बंदों का पैर लग जाए, जिसके के हाथ लग जाए, वो जो है वो पत्थर आला हो जाता है, वो आला से आला होता चला जाता है। वो पैर लग जाते हैं तो ज़मीन जो है आला से आला हो जाती है। ये वो लोग नहीं है, ये वो हैं जिस पर रब का करम है। तो हम फिर जो उनके जो है वो गिलाफ को भी चूमते हैं, उसके जो दीवारें हैं उनको भी चूमते हैं, क्योंकि किसके साथ लगा है ये गिलाफ? लगा तो किसके साथ लगा है? अल्लाह के घर से लगा है। ये जो है हिकमत वाला है, ये नूर वाला है, हम इस हिसाब से चूमते हैं। तुम नहीं क्यों लो, तुम क्यों करते हो? जाओ इधर से, इधर आए क्यों हो? तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम तो करेंगे, हम करेंगे। हम मानने वाले लोग हैं, इश्क करने वाले लोग हैं, हम हाथ लगा के चूमने वाले लोग हैं। हम तो कुरान पे गिलाफ लगाते हैं ना, तो गिलाफ को भी चूमते हैं हम। कि किससे टच हुआ है? वो किससे? देखो टच किससे हुआ है? अल्लाह के कलाम से। अल्लाह का कलाम है, किताब है, सारी चीजें हैं। अंदाजा लगाए, ये सारी चीजें हैं। तो यही बातें हैं। ये हज का महीना है, कुर्बानी का महीना है, ये बहाना बना कुर्बानी का। कुर्बानी देखो किसको देने जा रहे हैं? बंदे को, कि मेरी राह में अपने बच्चे को कुर्बान कर दो। जब वहां पहुंचे सारा कुछ हो गया, कुर्बानी के लिए तैयार है, अब छुरी तैयार है, अब छुरी को घुमाना ही है। तो रब ने कहा, ए जिब्रील, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उसके बच्चे की कुर्बानी कबूल कर ली है। अब तू जल्दी से ये दुम्बा ले जा, जल्दी से जा, वो छुरी फिरने से पहले पहले पहुंच जा, और आवाज देते हुए करना, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कहा, कानों में आवाज आएगी ना। अब जिब्रील अमीन ने अल्लाहु अकबर कहा है भाई, सामने भी आया ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर आए वही कलमात हम जो पढ़ते, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये कलमात कौन से हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम की आपस की ये कलमात है, जो हमें हुक्म हुआ कि 9 जिल्द से लेके 13 जिल्द तक आपको जो है हज तक ये आपको पढ़ना है नमाज फर्ज के बाद। ये किसके कलमात? और जो अतैया तो पढ़ते हैं, ये किसके कलमात है? मेराज पे गए अतैया तो सामने सामने बैठे हैं। अब पहले तो दूसरी बात कर, जिब्राइल की बात हो रही है, हम बात दूसरी जगह चलेगी। जिब्राइल चूमो आज इनकी तलवियों, जिब्रील चूमो आज उनकी तलियां, ऐ जिब्रील चूमो आज उनकी तलियां। अरे तेरे लब बने मोहतरम किस लिए मोमने मोहतरम किस लिए गए?
दिन रात आके ये नम किस लिए गए, दिन रात आके ये नम किस लिए है। ये पूछा कि सजदा है किस जा पे करना, ये पूछा कि सजदा है किस जा पे करना। अरे जवाब आया उनके कदम किस लिए हैं, जवाब आया उनके कदम किस लिए हैं। ये दिन रात आके ये नम ये ये दिन रात आके ये नम किस है गमखार आका तो गम किस लिए। गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा, गुनाहगार बोले है कौन अब हमारा। तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए हैं, तो बोले मोहम्मद के हम किस लिए, तो बोले मोहम्मद के गम किस लिए हैं। ये दिन के ये नम किस लिए हैं। मकसद यही है, कुर्बानी है। तो कुर्बानी जारी बात है कि हम तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी तो दे ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का हो गया कि उन्होंने जो है बजाय जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने दुम्बा भेज दिया और दुम्बे को फरमा करवा दिया। और फिर रब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्बे को जो है कुर्बानी का बनाया कि जो भी मुसलमान होगा, पहले की बात है वो जो है दुम्बे कुर्बानियाँ किया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद आपने सबका जो है जायज़ है उसकी भी कुर्बानी जायज़ करके की। इसमें भी कुर्बान कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, गाय के में ही कर। अब गाय में देखो ना, अपने कर्माए के 7 हिस्से ले लो, यानी जो कमज़ोर है वो एक हिस्सा डाल के अपनी पूरी कर सकता है। देखो कितना करम किया कि एक हिस्से में भी वो अपनी कुर्बानी कर सकता है। तो जो साहिब निसाब हैं उन पर तो कुर्बानी लाजिम है, उनको चाहिए कि कुर्बानी करे, उनको चाहिए कि कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी रब को बहुत पसंद है। कुर्बानी को रब जो है बड़ा पसंद फरमाता है। इब्तिदा जिस तरह फरमाते हैं कि इब्तिदा जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हुई और इंतहा बताते हैं इमाम हुसैन से हुई कि उन्होंने तो गर्दन रखा कि मुझे कुर्बान कर दे, रब ने दुम्बा भेज दिया और यहाँ अपनी जो है गर्दन दे दी। इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन दे दी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्योंकि हम तो जाहिर बात है कुर्बानी क्या हम देंगे, जो कुर्बानी हमारे बुजुर्ग देंगे।
ये उनकी करम नवाजी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है। तो जिब्रील जो है वो हमें अदब भी सिखा गए। फरमाया कि जिब्रील जो है, जब देखो यहाँ अल्लाह ताला भी फरमाता है, अल्लाह को सब पता है। अगर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह जो है वो दुनियादार भी है, कि अल्लाह को तो सब पता है। नहीं पता? बोलो नहीं, अल्लाह को कुछ नहीं पता। या तो बोलो रब को कुछ नहीं पता। हाँ, अल्लाह को पता जिब्रील जाएगा, उसे पता है कि मेरा अभी सो भी रहा है, मुझे सिर्फ अदब सिखाना है। मुझे जिब्रील अमीन के जरिए अदब सिखाना है। मुझे पता है कि मेरा हबीब आराम कर रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा था कि आराम कर रहा है? बोलो नहीं नजर आ रहा। हाँ, बोलो जाओ, सारा कुछ हो गया, सब कुछ मालूम हो गया, फिर रास्ता कौन बता रहा है? उठाने का रास्ता भी बता रहे हैं, जगाने का रास्ता भी बता रहे हैं। जिब्रील मेरे हबीब के तलवे चूम लो। जब चूमा तो ठंडक महसूस हुई ना। काफूर के अंदर ठंडक होता है। जब ठंडक महसूस हुई तो आंख खुली। रात की अंधेरी में कैसे नजर आए भाई? अंधेरे में कैसे नजर आ गए जिब्रील? अंधेरी रात हो, कुछ नजर ना आए, आप यहाँ बत्ती बंद कर दे, अंधेरा हो, कोई आ जाए तो हम कहेंगे पता नहीं कौन आया। पहले तो ये कश्मकश में रहेंगे कि मालूम तो करो भाई कौन आया है। लेकिन फरमाते जिब्रील, क्यों? कि आप तो नूर थे ना, आप नूर से देखते हैं। जिब्रील को पहचान लिया ना अंधेरे में, क्या नहीं पहचाना? जिब्रील इस वक्त रात के इस दोपहर फरमाया हबीब, अल्लाह ताला आपको याद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है मेरे हबीब को ले आओ, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं उस सूरत में जिस सूरत में मैंने पैदा किया था। और हबीब पे जान कुर्बान जाए, हबीब पे भी कुर्बान जाए। जब बुराक में बैठते हैं, हाँ, बुराक में बिठाया जाता है, एक पैर बुराक के अंदर, एक पैर बाहर है, आप रुक जाते हैं। हम वही कहते हैं कि अल्लाह ताला भी दुनियादार है। हम तो यही कहेंगे। दुनियादारी किसको कहते हैं? यही ना, आप दूसरे को मालूम नहीं करते कैसे हैं आप, खैरियत से, घर में कैसे हैं, बाकी क्या हाल चाल है, कारोबार कैसे चल रहा है, नौकरी कैसे चल रही है? भाई पूछते हैं ना, नहीं पूछते? दुनियादार यही पूछते हैं ना, एक दूसरे को नहीं मालूम करते, पूछते हैं ना। जब रुक रहे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से कहा, अपने हबीब से नहीं कहा। ये अदब, ये अल्लाह का अदब। नहीं, मैं डायरेक्ट बात नहीं करूंगा, मैं अपने हबीब तो जिब्रील से कहूंगा, जिब्रील जरा पूछना तो सही कि मेरा हबीब रुक क्यों गया है, किस लिए रुका है, जरा पूछे तो सही। या अल्लाह तुझे नहीं बांधा कि क्यों रुके हैं? सब पता है, फिर भी पूछ रहे हैं कि क्यों रुके हैं? दुनियादारी है ना, अल्लाह को पता है, फिर भी पूछ रहे। तो जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के हबीब से कहा, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप क्यों रुक गए हैं? आए हाय, कुर्बान जाए। कहां जा रहे थे हबीब? कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे हबीब भाई? अल्लाह से मिलने, अल्लाह से मिलने जा रहे थे। जब अल्लाह से मिलने जाना है, किसी की क्या परवाह? अल्लाह से मिलने जा रहे हैं, किसी की क्या परवाह? कौन ये है, कौन वो है, कौन वो है, कौन ये है, क्या करना है? लेकिन नहीं, अल्लाह गनी कुर्बान। जिब्रील, मुझे अब मेरी उम्मत याद आ रही है, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कहां जा रहे? वो हमें नहीं भूले और हम देखें क्या कर रहे। वो हमें नहीं भूले, अल्लाह से जाने मिलने जा रहे। वो कह रहे मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मुझे उम्मत याद आ रही।
आप तो अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। बोले हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उम्मत याद आ रही। जब मुलाकात हो फिर कहा है हबीब जो तू चाहेगा वही होगा, मुझे पता है तू क्या कर चाहता है, मैं वही करूंगा जो तू चाहेगा। ये जन्नत तेरी है, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे बेच दे, बाख्तियार बना के भेजा है। ये आपकी मर्जी है, जो चाहे करेंगे। अभी मैं तुझे राजी करके छोड़ूंगा, मैं तुझे राजी करके छोड़ूंगा, अभी मैं तुझे राजी करके छोड़ूंगा, मैं बगैर उसके राजी के नहीं छोड़ूंगा। ये करम नवाजी है किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि वो हमें वहां भी नहीं बोले, वहां भी तैयातों का जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ फरमाया कि सारी इबादतें, सारी ज़बानें या अल्लाह तेरे लिए है, ये सब कुछ तेरे लिए है, जो कुछ है या अल्लाह तेरा ही है, सब कुछ है। मगर सामने जवाब क्या आता है? अल्लाह हो गनी। सामने जवाब अल्लाह क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी हो। हम आयत पढ़ते हैं ना, नमाज में तैयादो पढ़ते हैं, ये अल्लाह और रसूल का कलाम है जो मेराज पे हो रहा है। अस्सलामु अलैका, अल्लाह सलाम भेज रहा है खालिक और मालिकों के सामने बैठे हैं, सलाम भेज रहे हैं, सलाम भेज रहे हैं कि सलाम हो मेरे हबीब आप पर। सामने हुआ, आगे जाके हम गुनाहगारों को भी नहीं छोड़ा। हम पढ़ते ना आगे तैयातों के पढ़ते ना, सलातो लिल्लाह व सलवातो अस्सलामु अलैना अय्युहन नबी। हाँ फिर आगे हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो क्या है? ये हमारे लिए कि हमें भी नहीं छोड़ा, कि उनको भी याद किया, हमें भी याद किया कि वो भी तो है मेरे मोमिन, वो भी तो है मेरे मानने वाले, उसको भी तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ इशारा करने के बाद ये रब की करम नवाजियां देखे आप, कि हम जब दुरूद और सलाम पढ़ते हैं तो दुरूद पहले पढ़ते हैं, सलाम बाद में पढ़ते हैं। दुरूद पहले पढ़ते हैं, सलाम बाद में पढ़ते हैं। और नमाज के अंदर सलाम पहले है और दुरूद बाद में है। अल्लाह, ये क्या है? अल्लाह ये क्या मामला है? सलाम पहले है, दुरूद बाद में है। बोला हाँ मुझे पता है, क्योंकि आप जो है सलाम तक तो आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। दुरूद नहीं सलाम तक और दुरूद नहीं पढ़ेंगे तो नमाज हो जाएगी। दुरूद नहीं पढ़ेंगे, अगर वो इंसान है ना भूल गए किसी वजह से, तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन सलाम नहीं पढ़ेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि पहले मैं सलाम पढ़ाऊंगा। हो सकता है ये बाद में सलाम ना पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़ के छोड़ दे, क्या ये तो हुक्म है कि भाई बात को कोई बतला नहीं पढ़े। लेकिन रब ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं रब हूँ, मैं आगे क्या कहता कयामत तक का सब कुछ जानता हूँ। इसलिए मैंने सलाम को पहले ना कहा कि पहले सलाम फिर जो है, जबकि हम आम तौर पे जब पढ़ते हैं पहले दुरूद पढ़ते हैं फिर सलाम पढ़ते हैं, लेकिन नमाज के अंदर पहले जो हम सलाम फिर दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह हो गनी, क्या रब की हिकमतें हैं यार। रब है, हबीब हबीब है, हबीब की अपनी शान है, रब की अपनी शान है। रब ने कहा है हबीब बस तू ही तू है, तू राजी तो मैं राजी। जो तेरे पास आ गया वो मेरे पास आ गया, तेरे पास नहीं आया तो मेरे पास भी नहीं आएगा। पहले तेरे पास आएगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरे पास आ गया है, तेरे पास नहीं आएगा और डायरेक्ट मेरे पास आएगा तो मैं कहूँगा भाई क्यों आया मेरे पास, मेरे पास क्यों आया? मेरे हबीब के पास गया था? नहीं, तो जा पहले मेरे हबीब के पास। अगर चाहते हो मेरी करम हो जाए, नजर इनायत हो जाए, बेहतरी हो जाए, अच्छाई हो जाए, तो पहले मेरे हबीब के पास जाओ, फिर मेरी बात करो। फिर मेरी बात करो, फिर मेरे बात कर लो। ये अल्लाह की हिकमत है।
मदीना शरीफ में 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आके पढ़ते रहते, तवाफ करते रहते, पढ़ते रहते, चलते रहते। 70,000 सुबह, 70,000 शाम को। और फरमाते हैं कि एक दफ़ा कोई फरिश्ता आ जाए तो दोबारा उसको टाइम ही नहीं मिलता। इतने फरिश्ते हैं, अल्लाह हो गए, कितने हो गए फरिश्ते यार, कि दोबारा उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो दोबारा आके फिर हाजिरी दे। और हम जैसे गुनाहगारों को जब जी चाह बुला लिया, वहाँ बैठे हैं तो 10 दफ़ा जाओ, 100 दफ़ा जाओ, कोई परवाह नहीं। आते जाओ, जाते जाओ, कोई नहीं पूछेगा क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों तवाफ के लिए आए, क्यों आए हो, क्यों हाजिरी के लिए आए, कोई नहीं। और फरिश्तों एक दफ़ा ता क़यामत तक उसको टाइम नहीं है, उसको दोबारा नहीं है, वो हाजिरी नहीं दे सकता। और हम जैसे गुनाहगारों के लिए तो ये उसकी करम नवाजी हैं, ये इनायतें हैं, ये है ये जब तक हम उसके दामन में रहेंगे रब का करम होता रहेगा। उससे दामन से हट जाएंगे तो रब का करम भी चला जाएगा। तो कोशिश करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। दुरूद और सलाम सबसे अफजल जो है वजीफ़ा में बुजुर्गों ने फरमाया दुरूद और सलाम ही है। क्यों कि अल्लाह भी अपने हबीब पर दुरूद और सलाम जो है वो पढ़ता रहता है। फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लू व सल्लम अलैहि। या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा, हमने जो कुछ सुना, हमने जो कुछ भी कहा, हम बैठे हुए हैं, या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी ये जो महफिल को कबूल मंजूर फरमा, आज हमारे लिए आसानियाँ फरमा। हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, हमसे जो भी खताएं हुए माफ़ फरमा। हम सबको दीन दुनिया की खुशियाँ अता फरमा, आसानियाँ अता फरमा, सेहत अता फरमा, बीमारियाँ दूर फरमा, तकलीफ़ें दूर फरमा, आसानियाँ फरमा। जो भी खताएं माफ़ फरमा। तेरे हबीब के उम्मती हैं, तेरे हबीब के उम्मती हैं, तो अपने हबीब के सदक़े में हमें माफ़ फरमा, आसानियाँ फरमा। ये जो कुर्बानी का दिन है, ये हज का महीना है, के अंदर कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। और जो लोग जो हज पे जा रहे हैं उनकी हज कबूल फरमा, उनके सदक़े में हमारे भी कबूल फरमा दे। हमारी भी नीयतें हैं कि हमारी भी हम नीयत की ये कर लें, ये नीयत भी कर लें सब लोग कि हम भी ये समझें जैसे हम मक्के मदीने के अंदर है, हम मक्के मदीने में हैं, हम जो है हम मिना में हैं, हम मुज़दलिफ़ा में हैं, मुज़दलिफ़ा में हैं, फिर सुबह जो है फिर हम जो है अरफात में हैं। ये अरफात का महीना है, ये रब की करम नवाजियाँ हैं। ये नीयतें कर लो, काम तो रब ही करता है, नीयत भी होनी चाहिए। नीयत अगर होगी ये रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हमें यहाँ बैठे बैठे हमारा हज हो जाए। उसके लिए क्या है, वो रहमतुल्लिल आलमीन वाले, वो करम करने वाले, वो कबूल करने वाले लोग हैं। हम जैसे गुनाहगारों पर करम फरमाते हैं। जारी बात है कमज़ोर लोग भी हैं दुनिया में, आसानियाँ भी उनकी बात, लेकिन रब का करम हो जाता है। नीयत अच्छी होनी चाहिए, रब की करम नवाजियाँ होती हैं। तो इस महीने के अंदर जो है कुर्बानी है, कुर्बानी अफजल है। और जो हज पे जा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी हज कबूल फरमाए। और ये दफ़ा जो हज जो है हज अकबरी है, अल्लाह हो गनी, जुमे वाले दिन हज आ रहा है। ये जो जा रहे हैं खुश नसीब लोग हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है सबको कबूल अता फरमाए। उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी जो जा रहे हैं उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ईमान वालों के लिए, ईमान वालों सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, उनके लिए सही आसानी फरमाए, तवाफ़ आसानियाँ फरमाए। जितने भी मुज़दलिफ़ा में जाए, मिना में जाए, तो जहाँ भी जाए उसमें सब में आसानी हो, क्योंकि ये बड़े मंजिल जो है बड़ी कठिन होती है। तवाफ़ करना, जब तक ज़ियारत तवाफ़, आखिरी तवाफ़, ये सारी चीज़ें होती हैं, अलविदाई तवाफ़, ये सारी जो है एक मंजर होता है। अल्लाह ताला सबको आसानी फरमाए कि वो सारे तवाफ़ करें, जो भी जहाँ भी जाए सही करे, जहाँ भी हो अल्लाह ताला उनमें आसानी फरमाए, कबूल फरमाए, बेहतरी अता फरमाए। हम सबको जो है जो हम बैठे हैं उनकी कबूल फरमाए, हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। हम यहाँ बैठे हैं उनमें भी हमारे सबके लिए आसानी फरमाए, बेहतरी अता फरमाए। जो बीमार है उनकी बीमारियाँ दूर फरमाए, जो परेशान है हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जो बेरोज़गार है उनकी रोज़ी में बरकत वसअत अता फरमाए, जो बरसर रोज़गार है उनमें बरकत वसअत अता फरमाए, आसानियाँ फरमाए, बेहतरी अता फरमाए। हम सब का खात्मा बिल ईमान हो। अल्लाह और उसके हबीब के, उसके ग़ुलामों के सदक़े में हम सब के जो उनके कदमों के सदक़े में, उनके कदमों में रहे, गुलाम बन के रहे, गुलाम बन के रहेंगे तो आसानी हो जाएंगी।
बेहतरी हो जाएगी। ये करम है उनका, ये करम नवाजी है उनकी, करम की करम है, करम न हो खुदा की कसम हम चल भी ना सके। ये उनकी करम नवाजियाँ, उनकी मेहरबानियाँ हैं कि उन्होंने हमें संभाला हुआ है, वरना हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। उनकी करम नवाजियाँ हैं कि उन्होंने हमें संभाला हुआ है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो नमाज अपने घरों पे जाके पढ़ लेना, देर हो गई है तो तकलीफ माफ़ हो गई, देर हो गई, बस बात ऐसी हो गई है। रब फजल फरमाएगा तो घर पे जाके अपनी नमाज अदा कर लीजिएगा, सही है ना। रब फजल फरमाएगा तो नमाज सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, ओ मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। पावे लखा करोड़ा दवे लोवे, पावे लखा करोड़ा दवे लोवे, ओ मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। जेड़ा रस्ता नबिया लम्या दा, जेड़ा रस्ता नबिया लम्या दा, ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा, ओ रस्ता मेरे मुर्शिद दा। उनके रस्ते तेरा भी पैर होवे, उनके रस्ते मेरा भी पैर होवे, ओ मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शागे मदीना, शागे मदीना, शागे मदीना, तैबा के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे के वाले सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना तेरे लिए ही दुनिया बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है। नीले फलक की चादर तने है, नीले फलक की चादर तने है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता,
दुनिया थी खाले सारे नबी तेरे दर के सवाली। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा सफा मरवा भी देखा रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा मरवा भी देखा रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरों का समंदर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या मैं मेरा मुर्शिद ऊंचा मेरा मुर्शिद ऊंचा सदके जावा इन उच्चियां ताए 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 जिन्ना नीविया नाल निभाई जिन्ना दुख विच जिन्ना दुख विच मेरा माही राजी हो जिन्ना दुख विच
राजी ओना तो सुख वारी अरे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे बेखुद किए देते हैं ज़िंदगी जापाना बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जापाना आग दिल में तुझे रख लो दिल में तुझे रख लो ऐ जलवा जाना ना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना चश्मे करीमाना जब चाँद लबों पर हो जब चाँद लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब चाँद लबों पर हो सामने आ जाना आ दिल लो वाए जाना ना जी चाहता है तो गफ़े में भेजो मैं उन्हें आके चाहता तो गफ़े में भेजो मैं उन्हें आके दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना आ दिल तुझे रख लो जो साकी कौसर के चेहरे से निकाब उठे जो साकी कौसर से चेहरे से निकाब उठे हर दिल बन बैठाना हर दिल बन बैठाना हर आँख को पैमाना आ दिल रख लो नाना पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज़ जरा सी है पीने
को तो पी लूंगा, पर अर्ज जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं, अजमेर का साकी हो, मुल्तान का मैं खाना, और पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का आका, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, आ दिल में रख लो ऐ चल, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब भी साई, संगे दर जाना पर करता हूँ जब भी साई, सजदा ना समझ नजदी, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना ना, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बज़ में हिदायत पे हम गरीबों के आका पे बेहद दोरो, हम गरीबों के आका पे बेहद दोरो, गम गरीबों के आका पे बेहद दोरो, गम फकीरों के सर लाखों सलाम, गौसे आदम इमाम तो का वल्लों का, रे गौसे आदम इमाम तो का वल्लों का, गौसे आदम इमाम
जलवाए शान सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी गए हज़ार मुझसे खिदमत के कुदसी गए हज़ार मुझसे रज़ा मुस्तफ़ा जाने अस्सलाम या रहमतल लिल आलमीन या इलाही वास्ता आले रसूल सलामे आजिज़ाना हो